हेलो एवरीवन, प्लेजर टू वेलकम यू ऑल। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद होगा तो फिर कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को दो स्टॉक्स बताए थे, इसी महीने में बताए थे। एक था बलरामपुर चीनी और एक था धामपुर शुगर मिल्स, और उन स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं जब से मैंने उन स्टॉक्स को एनालाइज किया है। अभी इसी के साथ में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और शुगर स्टॉक की, जिसमें कि मुझे एक स्विंग ट्रेड नज़र आ रहा है। ठीक है, और हो सकता है ये थोड़ा सा लंबे टेन्योर के लिए ट्रेड चले, बिकॉज हम लोग इसको डेली चार्ट पर एनालाइज करने वाले हैं। सो जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, इस स्टॉक का नाम है दलमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ठीक है, आप लोग देख सकते हो एक स्मॉल कैप स्टॉक है और हाईली रिस्की स्टॉक है। ठीक है, इस बात को नोट करना आप लोग। अगर हम लोग इस स्टॉक की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालेंगे तो फिर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर इस स्टॉक की जो मार्केट प्राइस है इस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। तो फिर इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक में भी पोटेंशियल है यहाँ से ऊपर जाने का। और अगर आप लोग देखोगे इस स्टॉक की जो रिटर्न इक्विटी है वो बैंक एफडी रेट से भी अच्छे हैं, और इस स्टॉक में डिविडेंड रिटर्न्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और इस स्टॉक में भी एंट्री पॉइंट है वो इट्स गुड टाइम टू कंसिडर दिस स्टॉक, बिकॉज ये स्टॉक अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं आया है। बट ये स्टॉक एएसएम लिस्ट में आता है, इसका मतलब ये है कि ये पैरामीटर अपने अगेंस्ट में जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे तो फिर इस स्टॉक को जितने भी एनालिस्ट कवर कर रहे हैं उसमें से 100% एनालिस्ट इस स्टॉक में बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इस स्टॉक में उसी ट्रेडर को ट्रेड करना चाहिए जिसका कि रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, बिकॉज ये स्टॉक हाईली रिस्की स्टॉक है और उसके साथ में स्टॉक एक स्मॉल कैप स्टॉक है। दोस्तों, अगर हम लोग इस स्टॉक में वॉल्यूम की बात करेंगे तो फिर 25 मार्च को इस स्टॉक में जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड हुई है उसमें से 42% यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है। 24 मार्च को 45%, उसके पहले यहाँ पर 43%, और उससे पहले 36%, और उससे पहले भी यहाँ पर 43% अप्रॉक्सीमेटली क्वांटिटी डिलीवरेबल बेसिस पर उठाई गई है। इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक में जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इसी के साथ में अगर हम लोग इस स्टॉक में प्राइस परफॉर्मेंस पर नज़र डालेंगे तो फिर पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 2.7% डाउन है। लास्ट वीक में ये अप्रॉक्सीमेटली 1% अप था। पिछले एक महीने में इसने माइंड ब्लोइंग रिटर्न्स बना के दिए, अप्रॉक्सीमेटली 33% के इसने रिटर्न्स दिए हुए हैं। पिछले 3 महीने में भी ये 33% अपसाइड दिखा चुका है, और पिछले 6 महीने में 20% अप है। लेकिन बात यहाँ पर तब आती है अगर हम लोग इसका पिछला 1 साल से लेकर के 10 साल का यहाँ पर डेटा कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर पिछले 1 साल में इसने 181% के रिटर्न्स दिए हुए हैं। पिछले 2 साल के अंदर आप लोग देख रहे हो 1132% के रिटर्न दिए हुए हैं। पिछले 5 साल का अगर हम लोग इसका डेटा देखेंगे तो फिर वो ज़्यादा इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता अगर हम लोग इसके ऊपर के 2 साल के रिटर्न्स कंपेयर करेंगे। ठीक है, बट अगर आप लोग 10 साल में इसके रिटर्न्स देखोगे तो फिर इसके रिटर्न्स अप्रॉक्सीमेटली 3500% के हैं, जो कि एक्सीलेंट ऑसम से भी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर हम लोग इस स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न की एनालिसिस करेंगे तो फिर अगर आप लोग यहाँ पर नज़र डालोगे तो फिर पिछले 1 साल में यहाँ पर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया हुआ है। और इसी के साथ में यहाँ पर प्लेस प्रमोटर होल्डिंग्स की भी कोई भी समस्या नहीं है। यही इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर एफआईएस का डेटा देखेंगे तो फिर यहाँ पर एफआईएस का इस स्टॉक में इंटरेस्ट हम लोगों को बढ़ता हुआ नज़र आया है पिछले 1 साल में। और रही डीआईएस की बात तो फिर अगर आप लोग डीआईएस का डेटा देखोगे तो फिर यहाँ पर काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिली है हम लोगों को पिछले 1 साल में। दोस्तों, फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर दलमिया भारत शुगर का डेली चार्ट देख रहे हो, और उसके डेली चार्ट पर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर ये स्टॉक पिछले 1 साल से एक रेंज में ट्रेड करता हुआ हम लोग नज़र आया है। ठीक है, ये इसकी रेंज है जो यहाँ पर इसके रेंज के अगर मैं यहाँ पर अपर रेजिस्टेंस और नीचे यहाँ पर अगर इसका सपोर्ट मार्क करूँगा तो फिर ये इस रेंज में हम लोगों को यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आया है पिछले 1 साल में। अगर इस स्टॉक को किसी ने कंटिन्यूसली फॉलो किया होता तो फिर यहाँ पर उसको 2 बार ट्रेड मिले होते और उसको ट्रेड में अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35% का यहाँ पर बेनिफिट एक प्रॉफिट हुआ होता। एक ट्रेड हम लोगों को यहाँ से इधर मिला होता जब इसने ये ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, हालांकि ये ट्रेड मैंने भी नहीं लिया था। और दूसरा ट्रेड कहाँ मिला होता, दूसरा ट्रेड फिर से हम लोगों को यहाँ पर मिला होता। ठीक है, यहाँ कहीं पे एक ट्रेड ये मिला होता हम लोगों को, बिकॉज ये यहाँ पर ना एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। ठीक है, अगर 30-35 भी नहीं मिले होते तो फिर अप्रॉक्सीमेटली 20% तो इसमें आराम से कैप्चर कर लिया होता था। तो अभी इस स्टॉक में क्या सिचुएशन बन रही है वो अगर हम लोग यहाँ पर 1 आवर चार्ट पर जाकर के देखेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो फिर जो सबसे पहला ट्रेड हम लोगों को मिलता था वो हम लोगों को मिलता था यहाँ पर। ठीक है, ये जो नीचे इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ये नेकलाइन ब्रेक की थी ना, यहाँ से एंट्री मिलती थी, स्टॉक सीधा यहाँ से ऊपर गया है। अभी इसमें क्या हो रहा है, अभी इसमें हो रहा है एक ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है, ये इसका पोल है। ठीक है, पोल के साथ में यहाँ पर बना रही है फ्लैग पैटर्न जो कि कंसोलिडेशन दिखा रहा है, बिकॉज ये स्टॉक ऑलरेडी 30% से ज़्यादा ऊपर भाग चुका है। अगर आप लोग डेली चार्ट पर भी यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर ये स्टॉक ने काफ़ी एक स्ट्रेट
ऊपर अप साइड में मूव दिया वो, उसके बाद में कंसोलिडेशन दे रहा है, ठीक है। हालांकि इसने यहाँ पर अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद में वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ में उसका हाई भी ब्रेक कर दिया, तो इसमें एंट्री तो ट्रिगर जो एंट्री लेवल है वो ट्रिगर हो चुका है, ठीक है। बट ये जब से ये एक कंसोलिडेशन जोन यहाँ पर दे रहा है ये वाला, ये जैसे ही इसको ब्रीच करेगा तो फिर इसमें जो मेरा टारगेट है वो है अराउंड 620 के आसपास, ठीक है। हो सकता है उससे पहले भी स्टॉक इतना ऊपर ना जाए, उससे पहले रिवर्स हो जाए। सो अगर इसमें स्टॉप लॉस रखा जाएगा, इसमें स्टॉप लॉस रखा जाएगा अराउंड, स्टॉप लॉस इसमें होगा अराउंड 475 के लेवल का भी इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। और इसमें टारगेट तो मैंने बता दिया 620 का, और जैसे ये स्टॉक अपसाइड में ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, इसमें हम लोग अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते जाएंगे। अपना स्टॉप लॉस इसमें इंटैक्ट रखना है। अगर स्टॉप लॉस ज़्यादा डीप लेना है तो फिर इसमें स्टॉप लॉस ले सकते हैं अराउंड 470 या फिर 465 का। इससे ज़्यादा इस स्टॉक में भी स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए, बिकॉज फिर अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं करेगा। और जैसे ही ये स्टॉक अपने टारगेट प्राइस को अचीव करता है, वहाँ से इस ट्रेड में से एग्जिट कर जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये वहाँ पर कोई भी बियरिश साइन देता है तो हो सकता है कि टारगेट प्राइस से भी काफ़ी ऊपर चला जाए, बिकॉज अगर हम लोग इसके रिटर्न प्रोफाइल इसकी हिस्ट्री में जाकर के देखेंगे तो फिर वो आउटस्टैंडिंग है। और ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक टारगेट प्राइस को हिट करने से पहले रिवर्स हो जाए, तो फिर अगर अपना ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करता है तो फिर इस ट्रेड में से एग्जिट कर जाना चाहिए। सो दोस्तों, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक में बाय और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज़ कंडक्ट योर रिसर्च एंड एनालिसिस बिफोर इनिशिएटिंग एनी पोजीशन इन एनी स्टॉक। एंड गाइस, दिस वाज माय एनालिसिस इन दलमिया भारत शुगर। मीनवाइल, व्हाट डू यू थिंक? प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड हैव प्रॉफिटेबल सेशंस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।